Good morning, students. So today we shall begin with the topic magnetic field due to a current carrying conductor. ठीक है. So इसमें हमें सबसे पहले जो डिस्कस करना है, सबसे पहली चीज़ ये है कि हाउ शुड वी फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर. वो चाहे जैसा हो, इट माइट बी अ स्ट्रेट कंडक्टर, सर्कुलर लूप और इट में बी अ कॉइल. तो सबसे पहले हमें यहाँ जो जानना है दैट इज़ योर राइट हैंड थंब रूल के बारे में जानना है. ठीक है. Now if we talk about right hand thumb rule, first let us know what does it say. It states that if we hold a straight current carrying conductor with our right hand such that our thumb points the direction current in the conductor, then the direction in which our fingers encircle the conductor is the direction of magnetic field around. Okay. अब let me tell you something. For example, just imagine this pen is your conductor. Okay. ये पेन क्या है? आपका कंडक्टर है. And in this conductor, the current flows in the upward direction. इधर एंड से टिप की ओर करंट फ्लो कर रहा है. दैट मीन्स दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट. अब व्हाट डज दिस से, जो डेफिनेशन राइट हैंड थंब रूल की कहती है कि इसको, इस कंडक्टर को भी होल्ड सच दैट आर थंब, ये थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर. तो करंट कैसे फ्लो कर रहा है? ऐसे फ्लो कर रहा है. दैट मीन्स विल होल्ड दिस कंडक्टर लाइक दिस. ओके. ये जिस डायरेक्शन में थंब है उसी डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो कर रहा है. अब इसको होल्ड करने के बाद इफ वी होल्ड इट लाइक दिस, ऐसे, यू नो, इन दिस वे. सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फिंगर्स एनसर्कलिंग द कंडक्टर? ये ऐसे अंदर की ओर कर रहा है ना. इफ़ यू होल्ड इट इन द सिमिलर वे, आप अपने से खुद से होल्ड करके ट्राई करें तो इट विल बी टुवर्ड्स यू. यस और नो? अपनी तरफ आ रहा है. ठीक है. उसी तरह इफ़ वी होल्ड दिस कंडक्टर लाइक दिस स्ट्रेट, यू नो, लाइक दिस स्ट्रेट, सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स एनसर्कलिंग द कंडक्टर? ये ऐसे. और ये क्या होता है? दिस इज योर, ये ऐसे कौन सी डायरेक्शन बनती है? दिस इज योर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है. यहाँ से देखते हैं, ये ऐसे कंडक्टर को होल्ड किया एंड दिस इज योर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे गोल गोल. ठीक है. सो सिमिलरली वी कैन सी कि अगर ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है? इन द अपवर्ड डायरेक्शन. तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? हम इसको ऐसे होल्ड करेंगे और ऐसे हाथ घुमाएंगे. दैट मीन्स दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे. ठीक है. ऐसे. आई बात समझ में? दैट इज एंटी क्लॉकवाइज. यू कैन सी इट इन योर बुक्स इवन. ठीक है. एंटी क्लॉकवाइज
डायरेक्शन होती है। और अगर हम लोग इस कंडक्टर के हिसाब से देखें तो दीज आर कंसेंट्रिक सर्कल्स, दैट मीन्स बनेंगे कुछ एज ए समथिंग लाइक दिस, ये अगर बनाया जाए, सो दिस विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, ऐसा कुछ फॉर्म होगा। क्लियर? दिस इज योर राइट हैंड थंब रूल फॉर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का तो इसी में आ गया। अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट काइंड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, से कुछ ऐसा ही होगा। आपको बुक्स में भी डायग्राम के फॉर्म में कुछ ऐसा दिया हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पर एक कार्डबोर्ड ले लें, ठीक है, एंड वी स्प्रिंकल सम व्हाट, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, एक कॉइल ड्रॉ कर लेते हैं और करंट की डायरेक्शन क्या है, नीचे की ओर। अब ये यहाँ पर क्या है, एक कार्डबोर्ड हम लोग ने क्या किया है, एक वायर है, उस वायर को कार्डबोर्ड में से पास करा दिया, एक होल किया यहाँ पे, देखिए यू कैन सी वी हैव डन अ होल, और उस वायर को कार्डबोर्ड से पास करा दिया। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया। अब ये खुद सोच लीजिए, ऐसे एक वायर है, इसको कार्डबोर्ड में से पास कराएंगे तो कुछ ऐसा ही दिखेगा। या सुनो, अब इसमें जब करंट की डायरेक्शन फ्लो करेंगे तो करंट किधर की ओर जा रहा है, नीचे की ओर। नाउ जस्ट ट्राई विद योर सेल्फ, कंडक्टर को नीचे की ओर होल्ड करेंगे, जैसे ये है, दिस इज योर कंडक्टर, इसको नीचे की ओर, करंट की डायरेक्शन नीचे की ओर है। और अब अगर फिंगर्स को अनसर्कल करेंगे तो इट विल बी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कुछ ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगे, ठीक है, और दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा कुछ बन जाए। आपकी बुक में दिया हुआ है यूजिंग द आयरन वो आयरन पार्टिकल्स, ठीक है। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, इस कार्डबोर्ड के ऊपर आयरन फिलिंग्स को स्प्रेड कर दिया है। आयरन फिलिंग्स को स्प्रेड करने के बाद जब इसमें करंट फ्लो कराते हैं, तो मैंने बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है उसी के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फोर्स काम करती है। जहाँ इन्हीं फील्ड्स पे तो मैग्नेटिक फोर्स काम कर रही होगी, इन्हीं लाइन्स पे। तो इसी की वजह से क्या होगा, जो आयरन फिलिंग्स हैं दे विल अरेंज देमसेल्व्स इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। ऐसा ही कुछ नज़र आएगा जैसा हम लोग ने इस डायग्राम को ड्रॉ किया, आयरन फिलिंग्स भी कुछ ऐसे ही नज़र आएंगे। सो यहाँ से क्या पता चल गया, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ओके। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। एक बार अगले मतलब मैं जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ सर्कुलर लूप, उससे पहले पॉज अ वीडियो फॉर अ फ्यू सेकेंड्स एंड ट्राई दिस योर ओन, ट्राई दिस ऑन योर ओन। एक बार किसी को जैसे पेन या किसी भी चीज़ को अपना कंडक्टर मान लीजिए और उसके हिसाब से अलग अलग डायरेक्शन में करंट डायरेक्शन का भी ऊपर नीचे टेढ़ी मेढ़ी कुछ भी करके हर डायरेक्शन में उसकी मैग्नेटिक फील्ड बनाने की कोशिश करेगी, कैसे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी उसकी, ठीक है। देन यू विल अंडरस्टैंड इट इन द बेटर फॉर्म, क्लियर? Okay, now let us move to the another type of conductor, that is circular conductor. So यहाँ पे magnetic field due to a circular loop, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक अ सर्कुलर लूप, कुछ वेट ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है।
ऐसा है। दैट मीन्स दिस इज अ सर्कुलर लूप। फिर से वही किया, एक कार्डबोर्ड में 2 होल किए, उनमें से सर्कुलर लूप को पास करा दिया गया। और अगर देखा जाए तो इसमें करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट ओवर हेयर, ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर ये नीचे की ओर, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल किस तरफ है, इस तरफ है। दैट मीन्स द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। आज जरा ट्राई टू अंडरस्टैंड, जैसा कि उन्होंने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए बताया था, तो सर्कुलर हो जाता तो किसी भी पॉइंट पर डायरेक्शन निकालने के लिए टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है। तो इसके हिसाब से जस्ट इमेजिन, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ बाय यूजिंग दिस वायर। फॉर एग्जांपल दिस इज योर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, वो सॉरी सर्कुलर लूप है ये। अभी पूरा गोल गोल ले लेते हैं, ठीक, और छोटा कर लूँ मैं इसको, वेट हो जा भाई, ठीक है, ऐसे ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। अब जरा इसको समझने की कोशिश करिए। दिस इज अ सर्कुलर लूप, और हम लोग मान लेते हैं इसमें करंट की डायरेक्शन कैसे है, ऐसे है, इन दिस डायरेक्शन, इधर से इस एंड की ओर फ्लो कर रहा है, ठीक है, ऐसे यहाँ से इधर से स्टार्ट कर रहा है। मान लेते हैं बैटरी यहाँ पर है, ये इस तरफ से स्टार्ट करके इधर की ओर फ्लो करने की कोशिश कर रहा है। तो टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे या यहाँ पर किसी भी पॉइंट पे, यहाँ से लेके पूरे सर्कुलर लूप में अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे भी निकालनी, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे निकालनी, तो व्हाट विल डू, विल होल्ड दिस इन दिस फॉर्म, इन द सेम फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे इस कंडक्टर को ऐसे होल्ड करेंगे, यहाँ पर कंडक्टर कैसा सीधा है ना, तो इसको ऐसे होल्ड किया ना। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स एनसाइक्लिंग इट, ये है ना, ये ऐसे होल्ड किया, ऐसे यू कैन सी, ऐसे होल्ड किया तो ये ऐसे एनसाइकिल कर रहा है। दैट मीन्स इस पॉइंट पे, जैसा कि हम लोग ने स्ट्रेट करंट कंडक्टर के हिसाब से बात किया था कि यहाँ पर सर्कुलर लूप्स बने, वो कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। अगर इस पॉइंट को होल्ड करते हैं तो इसको भी तो ऐसे होल्ड करेंगे, इन द सेम वे ऐसे होल्ड करेंगे, ये दिस इज, और इसको ऐसे। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे भी मैग्नेटिक फील्ड वैसे बनी। फिर यहाँ से किसी भी पॉइंट पे इस तरह बढ़ते चले जाइए, कहीं पे भी, ठीक है, वेर एवर यू वांट, कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे। यहाँ पर अगर इसको होल्ड करेंगे तो यहाँ से करंट ऐसे घूम के नीचे की ओर चला गया, नीचे की ओर चला गया, मतलब आप कंडक्टर को ऐसे होल्ड करेंगे। तो यहाँ पर कैसे बना, ये अगेन इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पर कैसे बन रहा था, इसको करंट ऊपर की ओर जा रहा था तो इसको ऐसे होल्ड किया था, दैट मीन्स ये ऐसे बना, तो दैट वाज व्हाट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो अब हम लोग इसको डायग्राम में बनाने की कोशिश करते हैं। दैट मीन्स अगर इस पॉइंट पे बनाने की कोशिश करेंगे तो करंट ऊपर की ओर जा रहा है, दैट मीन्स ऐसे होल्ड करके दिस इज द डायरेक्शन। सो यहाँ पर क्या है, एंटी क्लॉकवाइज बन रहा था ना, दैट मीन्स यहाँ पर कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, कैसे, ठीक है, और यहाँ पर भी कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, बट डायरेक्शन दोनों में अलग अलग होगी, ठीक है। इस वाले एंड पे जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, दैट मीन्स द डायरेक्शन विल बी लाइक दिस, ठीक। और यहाँ पर जो नीचे की ओर जा रहा है, यहाँ पर कैसे बन रहा है, ऑपोजिट। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है, इज इट क्लियर। और यहाँ पर जो बीच में आता है, ये धीमे धीमे आते आते ऑलमोस्ट यहाँ के, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड धीमे धीमे बढ़ते जाएंगे, कंसेंट्रिक सर्कल्स का साइज बड़ा होता जाएगा, और जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे एक कर्व काफ़ी स्ट्रेट होता जाता है। अगर आसपास की बात करें तो कर्व बिकम्स स्टार्ट्स गेटिंग स्ट्रेट। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या बन रहा है, आप देख सकते हैं, दिस विल बी द काइंड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल गेट ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। मतलब अगर इसी तरह इस पॉइंट पे बनाए तो यहाँ पर भी कंसेंट्रिक सर्कल्स ऐसे ही बनते चले जाएंगे, यहाँ पर भी बनते चले जाएंगे, हर जगह ऐसे ही कंसेंट्रिक सर्कल्स बनते चले जाएंगे। तो जस्ट यू कैन इमेजिन इट इन द फॉर्म। एक तरीका और है इसको समझने का, जो थोड़ा इमेजिन करिए आप कि मान लेते सर्कुलर लूप है, ये जो कार्डबोर्ड मैंने बनाया है इसका आधा कटिंग ऐसे यहाँ पे एक पार्ट, एक तरफ का वायर लेके ऐसा एक कार्डबोर्ड काट के अगर हर जगह टांग दिया जाए, इसको वायर में से पास करा दिया जाए, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द सर्कुलर लूप, ठीक है, इज इट क्लियर। हाँ, और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ सेंटर पे जब जैसे जैसे बीच में आने लगते हैं वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट गेट्स यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब समझिए मेरी बात, सब जगह बराबर। जैसे यहाँ पर देखिए कर्व चेंज होता जा रहा है, ठीक है, सो दिस इज नॉट एग्जैक्टली यूनिफॉर्म, बट यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगी, स्ट्रेट एंड पैरेलल टू ईच अदर, सो दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट और पैरेलल हो जाए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्लियर। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ
करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ऐसा कुछ बनेगा। यहाँ पे अगर आयरन फिलिंग्स वाला एग्जांपल ले ले तो अगेन यहाँ पर अगर आयरन फिलिंग्स हम लोग स्प्रेड कर देंगे तो दे विल अरेंज देम इन द सेम फॉर्म। यू कैन रिफर टू द बुक, ठीक है। बुक्स में मुझसे बेहतर डायग्राम दिए होंगे ऑब्वियसली, यू कैन सी द डायग्राम्स ओवर देयर, ठीक है। आई हैव गिवन यू अ रफ आइडिया ओवर हियर, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड due to a current carrying coil। अब करंट कैरिंग कॉइल की बात करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं करंट कैरिंग कॉइल क्या होता है, ठीक है। कॉइल जैसे कि फॉर एग्जांपल एक वायर ले लें और उसको ऐसे 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 लपेट देते हैं हम लोग, दिस इज नोन एज योर कॉइल, ठीक। और इसमें हम लोग क्या लगा देते हैं, एक बैटरी, क्लियर। कॉइल समझ में आया क्या होता है, मतलब किसी वायर को सर्कुलर फॉर्म में लपेट दे। जैसे यू कैन इजिली रिमेंबर, डू यू नो द एलिमेंट ऑफ अ हीटर, किसी हीटर के एलिमेंट को देखिए तो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कॉइल। स्प्रिंग, कोई स्प्रिंग देख सकते हैं, वो जो स्प्रिंग होती है वो एक कॉइल के फॉर्म में होती है, सर्कुलर होती है ना, स्पायरल फॉर्म, दैट इज योर कॉइल। ये स्पायरल फॉर्म में लपेट दिया जाए ऐसे वायर को, सो इट इज नोन एज अ कॉइल, ओके। अब हमें पता करना है कि यहाँ पर व्हाट काइंड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी देयर। तो देखिए अब जरा एक बात को बहुत ध्यान से समझिएगा और जो जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ उसको इमेजिन करते चलिएगा, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा पाऊँ, ठीक है। एक स्पायरल, जो स्पायरल बाइंडिंग होती है, जो उसमें स्पायरल होता है, उसी का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग सबसे बेस्ट। आप एक स्पायरल को बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक स्पायरल का एग्जांपल ले लेते हैं। सो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो ऐसे सामने दिख रहे हैं ये बेसिकली क्या है, दे आर सर्कुलर लूप्स। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 सर्कुलर लूप्स हैं। अभी सामने से देखने में कुछ और लग रहा है, लेकिन अगर आप इसी को ऐसे टिल्ट करके घुमा के, जैसे स्पायरल को जैसे ऐसे लगी होती है स्पायरल, इसमें कॉपी लगी होती है, अगर इस स्पायरल को निकाल के ऐसे सामने की ओर से देखें, ऐसे इन दिस वे, सो व्हाट यू विल सी, यहाँ पर आपको ऑन दिस टिप्स, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक का आपको बिल्कुल क्या होगा, इसको अगर इसके अंदर एंटर कराएं तो होल्स ही तो होंगे, दैट मीन्स इट विल बी अ सर्कल, सर्कुलर लूप्स ही होंगे। तो दैट मीन्स कॉइल में क्या होते हैं, अभी हम लोग ने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर पढ़ा और सर्कुलर लूप पढ़ा। अब बेसिकली कॉइल में होता क्या है, अ कॉइल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर लूप्स, ढेर सारे सर्कुलर लूप्स, कंटिन्यूस सर्कुलर लूप्स उसमें होते हैं। अब हमें बेसिकली क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू that coil, that means due to a combination of circular loops। so just imagine कि ये आपके जो सर्कुलर लूप्स हैं बिल्कुल इसी तरह के मैग्नेटिक फील्ड्स फॉर्म कर रहे होंगे। मतलब हर सर्कुलर लूप के एक एक पॉइंट के अराउंड क्या होगा, कंसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे होंगे, बिल्कुल ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे होंगे। लेकिन एक है यहाँ पर एक लूप, इसकी जैसे मैग्नेटिक फील्ड होगी, 2 लूप, 3 4 5 6। अब होता क्या है, द डायरेक्शन ऑफ करंट इन ईच ऑफ द लूप्स, सारे के सारे लूप्स में तो डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है। तो दैट मीन्स जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड पहली लूप प्रोड्यूस करेगी उसी डायरेक्शन में दूसरी प्रोड्यूस करेगी, उसी में तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी एंड सो ऑन। जितने भी जितने भी उसमें सर्कुलर लूप्स होंगे वो सारे के सारे सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। जब सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर इट विल स्टार्ट, ये सबकी मैग्नेटिक फील्ड धीमे 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 कंबाइन कर जाती है। और कंबाइन करके जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न आता है वो कुछ ऐसा आता है। यू कैन सी कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है दैट इज स्ट्रेट एंड यूनिफॉर्म, ठीक है। और कॉइल के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कुछ
ऐसी होती है। ठीक है, ऐसी कुछ मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगी। नाउ सी, अब हमें ये नहीं पता है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन, कौन सा पोल होगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई तो यहाँ पर क्या होगा, किधर से जाएगी। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ से क्या है, ये पहली चीज़ तो इसमें आप एक चीज़ नोट कर लीजिए, दैट इज़ योर क्लॉक फेस रूल। इसके बारे में बता देता हूँ, मैं फिर से वापस आऊँगा इस टॉपिक पे। तो क्लॉक फेस रूल में ये जो कॉइल बनाई है, ऐसे करंट जा रहा है। अब यहाँ से करंट ऐसे सर्कुलर फॉर्म्स में जाने लगा, सर्कुलर लूप्स के फॉर्म में जाने लगा। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन पे भी, ठीक है, इट स्टेट्स दैट द फेस of the coil where current flows in clockwise direction develops साउथ पोल। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। इसका सिंपल सा मतलब है, जिस एंड पे करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं देखूँ तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट ओवर है। ठीक है, जिस डायरेक्शन पे, जिस फेज से, अगर हम लोग इस फेज से देखें ऐसे करके कॉइल को, मतलब ऐसे फेज देखना है, यहाँ पर करंट क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो दिस विल बी नॉर्थ पोल, और अगर क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे कॉइल लपेटी गई है और करंट इसमें ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है, दैट मीन्स क्लॉकवाइज, सो दिस विल बी योर साउथ पोल। तो यहाँ के हिसाब से हमें क्या करना है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि इफ दिस इज द फेस, ठीक है, और यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है इन विच डायरेक्शन, पॉजिटिव टर्मिनल ऐसे फ्लो कर रहा है ना, दैट इज क्लॉकवाइज। तो ये क्या बनेगा, दिस विल बी योर साउथ पोल। ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका साउथ पोल मिलेगा। ठीक है, बट अगर यहीं पे करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर जाए ऐसे, तो ध्यान से देखिए, अब ये एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा, तो ये बन जाएगा आपका नॉर्थ पोल। क्लॉकवाइज में साउथ पोल बनता है, एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ पोल। तो अब अगर इसको वापस हम लोग यहाँ पर कंसीडर करें तो यहाँ पर सर्कुलर लूप्स की डायरेक्शन क्या है, ऐसे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर लूप, मैंने ऐसे ऐसे लपेटा, तो ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर लूप, दैट मीन्स करंट, ध्यान से देखो तो मैंने यूं ड्रॉ किया करंट। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट ओवर हियर, इट इज बेसिकली व्हाट, क्लॉकवाइज। तो अगर ये क्लॉकवाइज है तो दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा, इस तरफ इस मैग्नेटिक फील्ड में ये, मतलब ये भी एक मैग्नेट की तरह काम करेगा, और यहाँ पर कौन सा पोल डेवलप होगा, इट विल बी बेसिकली योर साउथ पोल। और यहाँ पर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा ना, दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, दिस विल बी योर नॉर्थ पोल। ये आपका साउथ पोल है और ये आपका नॉर्थ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने बताई थी क्या होती है, इट originates from north and enters south, नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर करती है। ठीक है, नॉर्थ से निकली और साउथ में जाके एंटर करेगी, तो कुछ ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। अगर आप इसको देखें तो इज इट सिमिलर टू समथिंग दैट आई हैव टॉट यू अर्लियर, यस ऑफ कोर्स इट इज सिमिलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही कुछ होती है। ठीक है, हाँ, तो अगर हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कॉइल,
तो इसके बारे में क्या कह सकते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड inside a coil is यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब अगर आप देखें मैग्नेटिक फील्ड उस कॉइल के अंदर तो बिल्कुल ऐसी बन रही है, ठीक है। इज इट क्लियर? और दिस इज द डायरेक्शन, ठीक, यहाँ से निकल के ऐसे जा रही है ये, ठीक। दिस इज द डायरेक्शन मतलब ऐसे कुछ जा रही है। दिस इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, बिल्कुल ऑलमोस्ट दे ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर। सो दिस इज नोन है, यहाँ पर क्या था, नॉर्थ पोल था और यहाँ पर क्या था, साउथ पोल। और ये कॉइल के अंदर है, जरा ध्यान से देखिए। अगर कॉइल के अंदर की हम लोग बात करें तो यहाँ से निकल के ये कंटिन्यूस लूप से ना, तो यहाँ से जाएगा तो इसके अंदर कैसी हो जाएगी, विद इन द कॉइल इट विल बी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। बट आउटसाइड द कॉइल जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है उसके अंदर तो कैसा है, उल्टा हो गया, साउथ टू नॉर्थ जा रही है। बट यहाँ बाहर अपना नॉर्मल फॉर्म फॉलो करेगी, नॉर्थ से निकल के साउथ में एंटर करेगी, बिकॉज दे आर कंटिन्यूस लाइन्स। तो ये होना बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है, ये होगा ही होगा। डोंट नॉट गेट कन्फ्यूज कि सर आपने अभी तो बोला था मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जाती है, अभी आप बता रहे हैं नॉर्थ साउथ से नॉर्थ जाती है। ये बेसिकली कॉइल के अंदर होगा, क्योंकि ये कंटिन्यूस लूप्स है ना, तो इसको कंटिन्यू करना तो ऑब्वियस बात है, ये कंटिन्यू करेगा तो हम लोग डायरेक्शन को अगर फॉलो करते जाओगे तो ऑब्वियसली इट विल बिकम साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द कॉइल। बाहर कहीं पे भी कभी भी ऐसा नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ टू साउथ ही होती है। मैग्नेट के अंदर हम लोग कभी नहीं घुस पाते हैं, हम लोग हमेशा जो भी काम करते हैं वो बाहर की मैग्नेटिक फील्ड से ही काम करते हैं। क्लियर? उसी वही डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम पर काम करती हैं। मैग्नेट के अंदर कुछ नहीं काम करता, सब मैग्नेट के बाहर काम करता है। क्लियर? हाँ। दूसरी चीज, दूसरा क्या था इसके बारे में, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ is similar to the magnetic field due to a bar magnet, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके, नाउ फ्यू मोर थिंग्स, ways to increase the strength of magnetic field due to a current carrying coil, ठीक है। अब मान लेते हैं हमें क्या करना है, वी हैव टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है। तो अच्छा, सबसे पहली बात अगर मैंने जो बताया था वापस थोड़ा सा याद कर लें। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, ये जो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख रही हैं दे विल गेट मोर डेंस, यहाँ पर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी ढेर सारी। और यहाँ पर जैसे मुझे कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख रही है ना, इसकी जगह ढेर सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर आ जाएंगी। क्लियर? तो इसका मतलब है अगर हमें स्ट्रेंथ बढ़ाना तो सिंपल सा एक ही काम करना होता है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ानी होती है। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ती कैसे हैं ये बताता हूँ। इसमें सबसे पहला होता है बाय इंक्रीजिंग द करंट इन द कॉइल, ठीक है। अगर कॉइल में हम लोग करंट बढ़ा दें तो भाई देखिए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किसकी वजह से हो रही है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द करंट। तो जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा ऑब्वियसली द मैग्नेटिक फील्ड विल बी ग्रेटर। क्लियर? जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। इसलिए अगर हम लोग अमाउंट ऑफ करंट बढ़ाते हैं तो ऑब्वियसली द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कॉइल विल
rather the magnetic field due to the coil will increase. दूसरा जो है आपका increasing the number of turns in the coil. ठीक है, कॉयल में नंबर ऑफ टर्न्स, दैट मीन्स ये जो सर्कुलर लूप्स हैं, जैसे यहाँ पे मैंने 6 हैं, अगर इसको 10 कर दें तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी। 10 की जगह 20 कर दें तो और बढ़ जाएगी, 20 की जगह 50 कर दें तो और बढ़ती जाएगी। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी। रीज़न फिर वही बेसिक है, जैसे मैंने इसको अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि यहाँ पर सिर्फ एक लूप थी, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड थी। अब यहाँ पर ऐसे ढेर सारे लूप्स हैं जिन सबकी मैग्नेटिक फील्ड कंबाइन हो जाती है तो कुछ ऐसा पैटर्न बन के आता है। ठीक है, आप सोचिए ऐसे ही ढेर सारे लूप्स लगातार अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते गए तो ढेर सारे लूप्स इसमें कंटिन्यूसली कंबाइन होते जाएंगे और सब वो जो कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड बन के आएगी दैट विल बी वेरी डेंस एंड इट विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। गॉट इट? तो कैसे हो जाएगी? इट विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? तो वही यहाँ पर फॉलो किया गया है, बाय इंक्रीजिंग द करंट इन द कॉइल इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। अब करंट इन द कॉइल बढ़ाने का तरीका क्या है? ऑब्वियस सी बात है कि बैटरी ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस के लगा देंगे तो करंट बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो अब ऐसा तो है नहीं कि बिना बैटरी को चेंज किए हम लोग उसका करंट बढ़ा देंगे, उसके लिए फिर रेजिस्टेंस और ये सब यूज़ करना पड़ेगा। तो जो सबसे सिंपल मेथड है, बैटरी लगा दी जाए जो ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस की, और अगर ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस की होगी तो ऑब्वियसली द करंट इन द कॉइल विल इंक्रीज। और जैसे ही करंट इन द कॉइल विल, इसको उल्टा लिख लेते हैं वरना यू ऑल में गेट कन्फ्यूज्ड, बाद में आप कहोगे सर ऐसा नहीं वैसा, नॉर्थ से निकलती है साउथ की तरफ जाती है, ऐसा लिख लीजिए सिंपल। ठीक है, याद रहेगा नहीं आपको। ठीक, ओके, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। हो गया? ठीक है, ओके। सो यहाँ तक आज आई टोल्ड यू एवरीथिंग अबाउट इट टुडे। अब आगे हम लोग को जो करना है, वी हैव टू स्टडी अबाउट द मोटर एंड जनरेटर। सो उसमें कुछ और टॉपिक्स हैं जो थोड़े मैं पहले एक्सप्लेन करूँगा, फिर देन विल कम टू द मोटर एंड द जनरेटर। क्लियर? ओके, थैंक यू फॉर टुडे।